नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा के हरमो स्थित कैंप कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए गए संकल्प यात्रा के समापन में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के संबोधन और समापन कार्यक्रम में खाली कुर्सी का वीडियो दिखाते हुए नकारात्मक जनाधार की बात कही। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक कटाक्ष करते हुए कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा चलाए गए संकल्प यात्रा के अवसर पर खाली कुर्सी इस बात को दर्शाता है कि भाजपा के पास अब जनाधार की कमी हो गई है। उन्हें नसीहत दी जाती है कि अब हाट बाजार के दिन और स्थान में जाकर जनसभा करें, जिससे भाजपा को कुछ जन आशीर्वाद प्राप्त हो पाए। वहीं 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के दिन आगामी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के विषय में कहा कि जिस प्रकार से झारखंड राज्य के कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता झारखंड प्रदेश में चुनावी लाभ लेने के लिए लगातार दौरे करते आ रहे हैं और इसी चुनावी लाभ लेने की कड़ी में झारखंड की स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा लिया जा सकता है। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी संवैधानिक पद और संवैधानिक निष्पक्ष एजेंसियों को भी अपने फायदे के लिए उपयोग में ला रही है। क्योंकि राजनीति को कवर करते हैं और हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं, वो अपने नेताओं के सामने में रखती है। नेता भी उन्हें संबोधित करते हुए कुछ बातें कहते हैं, लेकिन जब सीट के बंटवारे का बातें होंगी तो वो केंद्रीय नेतृत्व स्तर पर होगी। उस वक्त बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, सहयोगी के तौर पे सीटों को साझा किया जाएगा। हमारे भी जो कार्यकर्तागण हैं, या हमारा जो कंस्टिट्यूएंसी है, हमारे जो कैडर्स हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि हम 81 विधानसभा चुनाव लड़ें, और स्वाभाविक है, ये होना चाहिए। लेकिन जब बातें तय हो जाती है तो एक दूसरा का हम लोग सहयोग करते हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने का कि गियरअप होना चाहिए। हम लोगों ने भी पिछले दिनों आप देखे होंगे कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने हमारे प्रखंड अध्यक्षों को, हमारे जिला अध्यक्षों को, सचिवों को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। अब कहाँ से कौन उम्मीदवार होगा, जब हमारा नेतृत्व बैठेगा, हमारे सहयोगियों का नेतृत्व बैठेगा, तो तय हो जाएगी। राजनीतिक तौर पर अब सुन रहे कि प्रधानमंत्री जी भी आएंगे 15 तारीख को। पिछले बार चुनाव नहीं था, तब राष्ट्रपति जी को भेजे थे। अब ये लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी प्रचार तंत्र में लेके आ रहे हैं। पहले तो सुने थे कि सीबीआई है, ईडी है, आईटी है। जब जब जरूरत पड़े राष्ट्रपति को उस तरह से उपयोग कर रहे हैं। पिछले बार आदिवासी गौरव दिवस था, इस बार सुन रहे वो गौरव समाप्त हो गया। अब कोई विकसित वाला कोई संकल्प है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। मतलब अपने सुविधानुसार छत्तीसगढ़ लोग जा नहीं पा रहे हैं, राजस्थान में लोगों ने मना कर दिया। हल तो ये हो गया, जहां उनका एनडीए का शासन है मिजोरम में,
वहां के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पे बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री जी आप मेरे सभा में मत आइएगा, मेरे कुर्सी पे मेरे साथ मत बैठिएगा, क्योंकि आप भयावह चीज है, आप आदिवासी विरोधी हैं, आप नॉर्थ ईस्ट विरोधी हैं, आप आएंगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। यह हम लोगों ने नहीं कहा, एनडीए के घटक दल ने कहा। देखिए, महानायकों का नाम तो वो चुनावी राजनीति के लिए लेते हैं, अन्यथा उनके मन में क्या है तो वो तो उनके कामों से स्पष्ट दिखता है कि उनके एक गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, अपने ही पार्टी के सांसद को जिस प्रकार नचवाते हैं, इनका जो अंदर का जो सोच है वो अलग होता है। इन लोग का बारे में कहावत है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, बड़ा सावधान रहने की जरूरत है।